Hello everyone, good morning. You are cordially welcome back to the my YouTube channel. I hope आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं एशिया के एक ब्यूटीफुल कंट्री मालदीव के बारे में जानेंगे। तो मालदीव को मैं पहले भी इसकी क्लास ले चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ इशू आ गए थे, इसके कारण मुझे उसको हटाना पड़ा था वीडियो से। तो उसके लिए मुझे फिर से क्लास शूट करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप ये सारा लिखा हुआ देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इतना सारा खिचड़ी बना हुआ है। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं क्लास ले चुकी थी, क्लास स्टार्ट की थी, क्लास ले चुकी थी और वीडियो भी मेरा स्टार्ट था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया, बैटरी डाउन या किसी का कॉल आ गया, इसके कारण से मेरा वीडियो बंद हो गया और मुझे लगा कि क्लास चल रहा है और मैं सारा क्लास फिनिश कर दी। उसके बाद जब देखती हूँ तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्लास। मेहनत करना पड़ गया मुझे, क्या बोलूं फ्रेंड्स, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। बैक कैमरा रहता है तो सामने से क्या हो रहा है नहीं हो रहा कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी का कॉल आ जाता है तो वीडियो ऑफ हो जाता है, पॉज हो जाता है, वीडियो चलता ही नहीं, रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो इसके लिए मेरा क्लास फिर से हो गया। तो ये सारा बना पड़ा है, इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं हो, बस मुझे एक्सप्लेन कर देना ये सारा एक एक चीज। ऐसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि आपके अच्छे से आपके माइंड में आ जाएगा। तो इसको देख के आप घबराइएगा मत कि ये क्या खिचड़ी बना के हम रखे हुए हैं। तो ये इसको अच्छे से हम समझते हैं एक एक चीज को, और इसको देख के घबराइए नहीं कि ये क्या बना हुआ है, ये अभी आपको दिमाग में नहीं आएगा। बस मैं एक एक करके जब इसको एक्सप्लेन करूंगी तो ये सारा आपका दिमाग में आ जाएगा। तो आइए इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छा से रिवीजन हो जाए और अच्छा से समझ में आए। तो देखिए, प्रायद्वीप इंडिया का प्रायद्वीप है ये। अब प्रायद्वीप के ठीक यहाँ पे लक्षद्वीप है, आपको पता ही है लक्षद्वीप। तो इंडिया के पश्चिम में लक्षद्वीप है, पश्चिम दक्षिण में लक्षद्वीप है और इसके नीचे ये मालदीव है। ये इंडिया के प्रायद्वीप के नीचे मालदीव है। मालदीव एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीज है और इस कंट्री की ऊंचाई सागर से लेकर के 1.5 मीटर तक, देखिए ये 1.5 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ, 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। सागर से 1.5 मीटर ही ऊंचाई है इसकी, ज्यादा ऊंचाई नहीं है। ये कोरल रीफ से बनी है, जो मूंगा से बनती है। कोरल रीफ से, बलुआ रेत से भी बने हुए हैं, इसमें रेत भर जाते हैं मूंगा रीफ पे, तो ये बने हुए हैं। और ये अटलांटिक महासागर में है। ये देखिए अटलांटिक महासागर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ये देखिए मिनिकोय और चागोस, मिनिकोय और चागोस दो द्वीपों के बीच में है ये। मिनिकोस चागोस दो द्वीपों के बीच में है ये मालदीव। मालदीव की नॉर्थ से लेके साउथ तक की इसकी लंबाई 510 मील और लगभग 820 किलोमीटर है। देखिए, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक 510 मील है और इसकी लगभग लंबाई 820 किलोमीटर है। और ये मिनिकोय और चागोस द्वीप के बीच में स्थित है। और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट में इसकी लंबाई है, जो चौड़ाई ईस्ट से वेस्ट तक इसकी चौड़ाई 80 मील है और लगभग 130 किलोमीटर है। ये 26 प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो 26 प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। मालदीव किससे बना हुआ है? तो 26 प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। इसमें लगभग 1200 छोटे छोटे द्वीप है, जिसमें 200 द्वीप ऐसे हैं जिसमें बस्ती बसी हुई है, 200 द्वीप में। तो ये आपको याद रखिएगा, ये 26 प्रवाल भित्तियों से बना है और इसमें 1200 लगभग छोटे छोटे द्वीप है और 200 द्वीप में बस्ती बसी हुई है, लोग बसे हुए हैं 200 में। और इसकी राजधानी, सबसे बड़े शहर, मालदीव के सबसे बड़े शहर माले में है, माले इसकी राजधानी है। और इसकी जनसंख्या 1,36,93 है, माले की जनसंख्या। और इसकी जनगणना 2006 में हुई थी, उसी के हिसाब से ये आंकड़ा निकला हुआ है 1,36,93। तो ये माले की जनसंख्या है और 2006 की जनगणना के हिसाब से। और इसका नाम, इतिहास में इसका नाम जो आया हुआ है वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आए थे डच।
डच आए थे। सबसे पहले मालदीव में डच आए थे, तो डचों ने इसका नाम मालदीव विस्से इलंदेन रखे थे। मालदीव विस्से इलंदेन, मालदीव, देखिए मालदीव इससे इलंदेन, मालदीव इससे इलंदेन। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। आप कंफ्यूजन मत होइए कि मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, इसलिए मैं रिवीजन कर दे रही हूँ, ताकि आपको अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। तो डचों ने सबसे पहला इसका नाम, उन लोगों ने एक लेखन लिखा था, परलेख, यहाँ आने के बाद। तो वो अपने एक परलेखन में इनका नाम लिखा था मालदीव इससे इलंदेन, डचों ने। उसके बाद ब्रिटिश ने, जब ब्रिटिश आए उपनिवेशिक काल में, जब अपना उपनिवेश अधिकार अपना जमा रहे थे पूरे विश्व में, तो जब मालदीव में आए तो उन्होंने इसका नाम मालदीव आइलैंड रखा, और तब से लेके इसका नाम मालदीव आइलैंड है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना था कि इसका कुछ विद्वानों का कहना था कि मालदीपा मालद्वीपा एक संस्कृत शब्द है। देखिए, मालद्वीपा एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द से निकला है मालद्वीपा। इसका मीनिंग होता है द्वीपों का हार। मालद्वीपा का मीनिंग होता है द्वीपों का हार। क्या होता है? मालद्वीपा का मीनिंग होता है द्वीपों का हार। तो ये एक संस्कृत शब्द से निकला है मालद्वीपा, और उसका मीनिंग होता है द्वीपों का हार। ये कुछ विद्वानों का कहना था कि ये संस्कृत शब्द से मालद्वीप इसका नाम निकला है। लेकिन ब्रिटिश का कहना था कि वो उन्होंने अपना नाम, मतलब नाम दिया था, ब्रिटिशों ने इसका नाम दिया था मालदीव आइलैंड। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना था कि संस्कृत शब्द से निकला है। अब देखिए, और इनका कहना था ये नाम दिए हैं इनका, ये हो गया। और अरब यात्री जब पश्चिम एशिया से जब मतलब आते थे, अरब अरब प्रायद्वीप से कुछ यात्री आते थे यहाँ पे एशिया में, तो अरब यात्री या इब्न बतूता आए थे यहाँ पे। इब्न बतूता ने इसका नाम क्या रखा था? देखिए, महल दिव्यत, इसका नाम महल दिव्यत रखा था। कौन? इब्न बतूता ने, महल दिव्यत। तो ये नाम इब्न बतूता यात्री जो आए थे अरब से आए थे, वो इनका नाम महल दिव्यत रखा था। लेकिन ब्रिटिशों का दिया गया नाम जो मालदीव आइलैंड, वही इसका नाम अभी तक है। और ये एक गण राज्य है, गण। देखिए, और लामू परवाल द्वीप, यहाँ का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो गण कहलाता है, सबसे बड़ा द्वीप। मालदीव का सबसे बड़ा द्वीप गण द्वीप है, और लामू परवाल द्वीप का है ये गण द्वीप, लामू परवाल द्वीप का है। और यहाँ पे ट्रेड क्या चीज की होती है? तो मछलियों की सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रेड होती है। अब मछलियों की टाइप्स, मतलब मछलियों, कितने प्रकार की मछलियां यहाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ मछलियां 2000 प्रकार, मतलब 2000 प्रकार की मछलियां यहाँ पे पाई जाती है। और मत्स्यन व्यापार अधिक होती है कहाँ पे? मालदीव में। अब मछलियों के कुछ मुख्य प्रकार है। टूना मछली सबसे अधिक पाई जाती है आपके मालदीव में। देखिए यहाँ पे टूना मछली, और रीफ से लेकर रीफ वेल तक भी पाई जाती है। और स्टिंग रे, मोरे इल्स, बल्ज रे, ईगल रे, तो ये सब कुछ मुख्य मछलियां हैं जो यहाँ पे पाई जाती है। देखिए, टूना मछली सबसे मुख्य मछली है जो यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद रिफ से लेके रिफ वेल, स्टिंगरे, मोरे इल्स, बल्ज रे, ईगल रे, स्टिंगरे, मोरे इल्स, बल्ज रे, ईगल रे, ये सब कुछ मछलियां हैं जो यहाँ पे पाई जाते हैं, जो बहुत मुख्य है। और यहाँ पे देखिए, 2004 में अटलांटिक महासागर में बहुत भयंकर सुनामी आई थी, बहुत घातक, बहुत बहुत नुकसान पहुंचा था यहाँ पे उस समय। तो जब 2004 में जो सुनामी आई थी यहाँ पे, तो वो सुनामी के कारण यहाँ पे कई लोग बेघर हो गए थे। कितने टापू यहाँ के जो थे वो पानी में चले गए थे, सागर में चले गए थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ से बहुत बेघर हो गए थे। इसके लिए यहाँ के जो चित्रकार हैं वो यहाँ का मानचित्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे चल के, अभी भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ बहुत नुकसान हो जाता है। सागर का पानी एकदम ऊपर आने लगता है और यहाँ डूबने के कगार में आ जाते हैं। जो सामने सामने के द्वीप है, जो तटीय द्वीप है जो सागर के, वो ये राजाओं का द्वीप था। मालदीव जो था वो राजाओं का
द्वीप था। यहाँ पे राजा का महल हुआ करता था प्राचीन काल में। तो यहाँ पे राजाएं बसते थे और यहाँ के राजा एक थे प्राचीन काल में, उनका नाम तुसीतेस माकरी था। ये तुसीतेस माकरी एक राजा थे जो यहाँ पे रहते थे। ये राजा की बहुत दिलचस्प कहानी है। ये ब्रिटिश का प्राचीन काल में क्या करते थे कि कोई भी अगर राजा, कोई भी अगर अपने सर पे ताज पहने हुए रहते थे, और ये तुसीतेस माकरी अगर यहाँ से कोई गुजर रहे हैं सर पे ताज पहने हुए, किसी भी, यहाँ पे तो रास्ता ही था अटलांटिक महासागर में, एशिया से यूरोप से एशिया तक व्यापार चलता था यहाँ पे, तो ये तो आना जाने का यहाँ पर रेगुलर रास्ता था, यहाँ पे का रेगुलर मार्ग है यहाँ पर। तो इस मार्ग से कोई भी अगर व्यक्ति गुजरते थे जिनके सर पे ताज होता था, तो उन्हें तुसीतेस माकरी जो थे वो अपने हिरासत में ले लेते थे। वो क्यों? क्योंकि ताज पहने हुए किसी भी व्यक्ति अगर गलत काम कर रहे हैं तो इनका कहना था कि ताज पहनने वाला हर व्यक्ति एक जिम्मेदार होना चाहिए। तो अगर ताज पहन के आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। वो एक राजा का दायित्व होता है कि वो अपने प्रजा का ध्यान रखे, और वो उसको अगर गलत काम करते हुए देख लेते थे तो ये तुसीतेस माकरी पकड़ के अपनी हिरासत में ले लेते थे। प्राचीन काल की ये कथा है, पौराणिक में इनकी कथा में लिखी हुई है। तो ये इनकी कुछ ऐसे विशेषताएं थी। ये मालदीव आइलैंड की कुछ पिक्चर्स है जो बहुत ब्यूटीफुल है, और माना जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो लोग रहने आए थे वो केरल से आए थे। वो शायद मछुआरे थे, और वो द्रविड़ जाति के थे, मतलब द्रविड़ थे जो सबसे पहले इस आइलैंड में रहने के लिए आए थे। तो ये कुछ पिक्चर्स थी जो मुझे लगा शेयर कर दे, ताकि आपको अच्छा लगेगा देख के और जानकारी मिलेगी। और ये क्लास मैं पहले भी शूट कर चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मालदीव तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मालदीव सही में रॉन्ग है। जो अगर मेरा वीडियो देखेगा पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि शायद मैं रॉन्ग बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मालदीव मुझे पता है, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी सोचते कुछ है और बोलते कुछ है। तो वही मेरे साथ हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं मालदीव बोल रही हूँ और मुंह से मेरे मालदीव मालदीव निकल रहा था। इसके लिए मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा और फिर से वीडियो शूट करना पड़ा। पर आगे से मेरा ध्यान रहेगा कि कोई भी वीडियो ऐसी रॉन्ग ना पोस्ट हो, ताकि मुझे बाद में ट्रोल किया जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो। तो थैंक यू। ये थी कुछ मालदीव के बारे में जानकारी। अब क्लास यहाँ तक फिनिश करती हूँ, रात काफी हो गया, मुझे बहुत नींद आ रही है। आपने और भी रील्स मेरी देखी होगी। आज मेरा बेटा का बर्थडे था, उसके लिए मैं आज बहुत थक गई हूँ। सुबह से लेके शाम तक काम में काम, इधर उधर एकदम परेशान। मेरा बेटा भी बहुत परेशान कर दिया, मुझे घूमने जाना है तो जाना है। तो इसीलिए आज मैं उसको ले गई थी घुमाने के लिए पार्क। पार्क नहीं, वहाँ डिज्नीलैंड लगा हुआ था तो ले गई थी। तो उसी के कारण और मुझे थकावट हो रहा है। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है। और ये था कुछ मालदीव के बारे में। तो मैं बता दी, कल से हमारा क्लास ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है, एनसीईआरटी का ज्योग्राफी। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और बेसिक से मैं आपको एक एक चीज फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी। ये चीज मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज का कि मेरे चैनल पे आप अगर बने रहते हैं तो आपको सिर्फ फैक्ट नहीं मिलेंगे, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट में आपके प्रॉब्लम या डाउट है, मैं आपको ये सजेशन देती हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी, और अगर कोई डाउट है आपका तो मैं उसका फिर से वीडियो बनाऊंगी और आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आगे से मेरा क्लास और अच्छा और हाईएस्ट आने वाला है। ये तो बेसिक है, कुछ कंट्रीज के बारे में हम जान रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कहीं से भी कुछ उठा के पढ़ा देती हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो भी मैं टॉपिक लेके आ रही हूँ वो सिलेबस से चल रहा है। ये मेरा वर्ल्ड मैप चल रहा था, तो वर्ल्ड मैप में एशिया पढ़ रहे थे, एशिया में एक एक कंट्री को हम जान रहे हैं धीरे धीरे से। तो
ये कोई इधर उधर का टॉपिक नहीं है, ये एशिया की कंट्रीज है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्ट आते हैं। कभी भी कोई सी भी द्वीप के बारे में पूछ लिया जाता है। अभी सीडीपीओ में मैं वर्ल्ड मैप में जब स्टार्ट की थी तो उसमें इंडोनेशिया के बारे में पढ़ाई थी कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो वो क्वेश्चन सीडीपीओ में आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे फैक्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं। ये सब कहीं से भी पूछ लिया जाता है, बस थोड़ा देर का वीडियो आप देख सकते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट है उसको बहुत हेल्प मिलने वाला है। उसको गाइड की प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, मैं प्रॉपर गाइड करूँ, मतलब प्रॉपर गाइड करूंगी उनको। कोई भी डाउट होगा तो मैं उसका क्लियर करवाऊंगी। तो ये मेरा कोई ऐसा वैसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के कुछ भी वीडियो बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा सारा सिलेबस से चलेगा, जो भी टॉपिक आएगा सिलेबस से आएगा। ज्योग्राफी भी स्टार्ट करूंगी 6 एनसीईआरटी से 12 तक के बीच का रहेगा, मतलब 6 से 12 तक का रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं आपको लगेगा कि क्या है नहीं है पता नहीं, पूरा ज्योग्राफी है, सिलेबस से चलेगा। पहले मैं सिलेबस आपको बताऊंगी, उसके बाद में सिलेबस के अनुसार क्लास स्टार्ट कराऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे चैनल से, और जैसा आपको अच्छा लगेगा तो शेयर करिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।